प्यारे बच्चों, क्लास 10th साइंस के इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स मीथेन एंड प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन वेरिएशन, लिस्ट 2 मेन रीजंस दैट में लीड टू वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। थर्ड क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to it। इसके लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोलेनॉइड? इट इज अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, कुछ एडिशनल पार्ट भी इससे पढ़ लेंगे, एपिडेडमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सबके क्या रोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 2 बल्ब्स rated 100 watt 220 volt and 60 watt 220 volt are connected in parallel to an electric mains of 220 volt. Find the current drawn by the bulbs from the mains। इसमें इन दोनों बल्ब ने मिला के कितना करंट ड्रा किया, तो इसके लिए हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू वी आई का यूज करके निकाल सकते हैं, I1 I2 का, और दूसरा अगर हम चाहें तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लें, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लें, और इसके बाद में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर के थ्रू भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई से आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2 एल्काइंस A and B are CxH2 and C3Hy respectively। एल्काइंस का जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n-2। उसका यूज करके इसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, राइट द नेम्स ऑफ A एंड B। इसके बाद जब X Y की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो एल्काइंस के नेम लिखने हैं। ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें मैं केवल थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं, बाकी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसकी प्रूविंग भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रॉस was made between green stem tomato plant denoted by capital GG and purple stem tomato plant denoted by small gg to obtain F1 progeny। अब इस पे क्वेश्चन है, what color of stem would you expect in their F1 progeny and why। तो मालूम है कि यहां पे जो कैपिटल G ये डोमिनेंट ट्रेट होगा और स्मॉल जी रेसेसिव होगा, तो इस बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर लिखा जाएगा वो होगा ग्रीन। इस पे कलर पूछा गया है, किस कलर का स्टेम होगा, ये होगा ग्रीन। गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम प्लांट इफ F1 प्लांट्स आर अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन, इसका जो प्लांट है उसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउ किया गया टू प्रोड्यूस F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी, F2 जनरेशन के लिए F1 को सेल्फ पॉलिनेट होने दिया गया। तो इस केस में आपने पढ़ा है 3:1, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में जब आएगा तो 75% इज टू 25%, 75-25 का रेशियो बनेगा। एंड राइट द रेशियो बिटवीन GG एंड स्मॉल GG प्लांट, इसको कहते हैं प्योर ग्रीन एंड प्योर पर्पल। तो
इनमें F2 प्रोजेनी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो जीनोटाइप रेशियो दिखाया जाएगा, तो 1:2:1 आएगा। इसका ध्यान से आंसर लिख लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी याद करनी है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा अ लेबल्ड रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म होगी, तो इसका रे डायग्राम आप बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें कॉन्केव मिरर में 6 रे डायग्राम है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट इमेज की पोजीशन देते हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन ह्यूमन बीइंग्स द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड डिपेंड्स ऑन फादर एंड नॉट द मदर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम। इस क्वेश्चन के लिए आपको सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 विजिबल कलर्ड कंपोनेंट्स, जो विप ग्योर फॉर्म करता है, बाय अ ग्लास प्रिज्म, नेम द कलर विच बेंड्स द मोस्ट एंड द लीस्ट। द मोस्ट में आएगा आपका वायलेट कलर एंड द लीस्ट में आएगा रेड कलर। नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको लिखेंगे विप ग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन। पता है आपको बहुत अच्छे से कि एनर्जी फ्लो जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। ग्रास, डियर, लायन। ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। इसमें कभी उल्टा नहीं हो सकता है, इसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं हो सकता है। इसी बात को आपको फूड चेन के थ्रू बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द फॉलोइंग फंक्शन टेक प्लेस। फर्स्ट पार्ट है मैच्योरेशन ऑफ एग्स, एग की मैच्योरिटी ये ओवरी में होती है। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, ये फ्यूजन और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसके लिए याद रखेंगे फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट, जाइगोट का इम्प्लांटेशन यूटेरस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपेंस टू द एग व्हेन इट इज फर्टिलाइज्ड। व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो इसमें आंसर लिखेंगे व्हेन इट इज फर्टिलाइज्ड अ जाइगोट फॉर्म्स और प्रेगनेंसी अकर्स, और उसका प्रोसेस आपको पूरा लिखना होगा। एंड इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर। क्वेश्चन नंबर 17, पॉलिनेशन में अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस विदाउट पॉलिनेशन। इसके लिए आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करना है और साथ में कोरिलेट करना है कि आफ्टर पॉलिनेशन जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन का मतलब कि जब तक मेल और फीमेल गैमेट मिलते नहीं हैं तो पॉलिनेशन तो हुआ, लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन बिना पॉलिनेशन के नहीं हो सकता है। इसी को आपको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लीचिंग पाउडर। कैसे इसको बनाते हैं और इसके यूजेस क्या हैं। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके भी यूजेस, दोनों के यूजेस ही जरूर लिखने हैं क्योंकि कई बार केवल यूजेस ही पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर।
ये मीटर में है और ये मिलीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। एंड रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम दैट इज रो, ये सिंबॉलिक फॉर्म है रेसिस्टिविटी का, इज गिवन दैट इज 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फार्मूला इसमें लगेगा R इज इक्वल टू रो L बाई A और ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द वैल्यूज गिवन बिलो प्लॉट अ ग्राफ I वर्सेस V सो दैट द इज इन कन्फॉर्मिटी ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू IR। इसको और एक बार अच्छे से ओम्स लॉ अलग से भी तैयार कर लेंगे और इसके लिए दो ग्राफ बनते हैं, एक VI और एक IB। अगर VI ग्राफ बना है तो V Y एक्सिस पर होगा और I X एक्सिस पर होगा, और अगर IB ग्राफ बना हुआ है तो I Y एक्सिस पर होगा और V X एक्सिस पर होगा। तो इस तरह से अगर VI ग्राफ है तो उससे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, और अगर IB ग्राफ है तो इसके लिए हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, और इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन फंक्शंस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन इन अ रिफ्लेक्स आर्क। सेंसरी न्यूरॉन का रोल लिखना है। इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड लिखेंगे। और मोटर न्यूरॉन का जो काम होगा, इट ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कार्ड टू स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। तो ये दोनों में डिफरेंस लिख देना है, दोनों को वेल डिफाइन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के रोल लिखने हैं। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन, इसको मेनली डिफाइन करना है और इसके डायग्राम की ही प्रैक्टिस करनी है। अगर एग्जाम में पूछा आता है तो उसको बनाना होगा। Why does a kitchen garden called an artificial ecosystem while a forest is considered to be a natural ecosystem? किचन गार्डन जो घरों में हम लोग लगाते हैं, घरों की जिसको बागवानी कहते हैं, और एक फॉरेस्ट सब लोग को पता है जंगल के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना पड़ेगा, मैनमेड इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम। अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन ऑयली डर्ट। तो मिसल फॉर्मेशन और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसमें जो डायग्राम की बात कर रहा है उसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड को शो करने की बात बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन एंड वेयर डज अ रेनबो अपीयर इन द स्काई, ड्रा अ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन एंड ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ये दोनों अलग अलग फिनोमिना है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन दोनों के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन although a deadly poison performs an essential function for the earth and its inhabitants, explain। ओजोन डेडली पॉइजन है बिकॉज inhalation of low amount of ozone causes chest pain, coughing, shortness of breath, throat irritation, lungs irritation, etc. तो इस एज ए रिजल्ट जब ज़्यादा हो सकता है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसको डेडली पॉइजन कहते हैं। लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये यूवी रेज से हमको बचाता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, नेम द हार्मोन रिलीज्ड एंड द ग्लैंड विच सिक्रीट्स इट in human being during a scary situation. How does the body respond to enable it to deal with the situation? इसके लिए हमें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में लिखना होगा एंड एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में डिटेल बताना होगा, जिसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका हमें रोल बताना होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। इस क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी पूछा जाता है। तो आपको चाहे इस नाम से पूछा जाए या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, तो उस पे हम दोनों में सेम आंसर लिखेंगे और साथ में इसमें प्लमोनरी वेन एंड प्लमोनरी आर्टरी का एक स्पेशल रोल भी लिखेंगे। तो इस 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, इसके आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस और देंगे। इस तरह से आपके पास अच्छे क्वेश्चंस के सेट बनते चले जाएंगे और एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच।